हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमर। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो इंशाल्लाह ताला आज आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा। अच्छा, टॉपिक क्या है आज? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने फायरबेस पढ़ा था, उसमें हमने ऑथेंटिकेशन सीखी थी और इसके अलावा फायर स्टोर में जो हम डेटा सेंड करते थे वो भी सीखी थी। तो आज की वीडियो में जो हम करेंगे वो है पिक्चर का अपलोड करना। ठीक है, यानी पिक्चर हम थर्ड पार्टी वेबसाइट को कैसे सेंड करेंगे एपीआई के जरिए। ठीक है, कैसे हम सेंड करेंगे और गेट करेंगे। ठीक हो गया, पोस्ट कैसे करेंगे, समझ आ गई है। और फिर उसको उसका यूआरएल हम फायरबेस को कैसे सेंड करेंगे और फिर हम उसको समझ लें कि गेट कैसे करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो ये हम सीखेंगे, वेरी सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये देख लें, आज का टॉपिक जो है अपलोड इमेज। ठीक है, आप लोग इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि हम एक थर्ड पार्टी वेबसाइट के ज़रिए डेटाबेस को हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या कर रहे हैं उसके बाद, कौन सी एपीआई हम यूज़ करेंगे? पोस्ट। ठीक है, पोस्ट एपीआई हम यूज़ करेंगे, समझ आ गई है। तो उसके हेल्प के ज़रिए हम क्या कर पाएंगे, फायरबेस में उसका यूआरएल अपलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया, या सेंड कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे देता हूँ यहाँ पर। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर हम एक क्या लेंगे, इमेज पिकर लेंगे। मैंने आप लोगों को इमेज अपलोड करना शायद नहीं सिखाया था, वो भी आप लोगों को सिखा दूंगा अलग से वीडियो में। लेकिन यहाँ पर वीडियो को शॉर्ट करने के लिए जल्दी जल्दी वो मेथड करवाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इमेज कैमरे के जरिए, या ये सी का मतलब है कैमरा, या और जी का मतलब क्या है, गैलरी। हम कैमरा या गैलरी के जरिए इमेज यहाँ से लेंगे, पिक करेंगे। ठीक है, एक पैकेज की मदद से। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसी इमेज पे एक मेथड लगाएंगे। ठीक है, एक मेथड नीचे लगाएंगे और फिर इस इमेज का जो वेरिएबल होगा वो इस मेथड में क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। सही हो गया। तो ये मेथड क्या करेगा, बेसिकली ये इमेज को उस थर्ड पार्टी डेटाबेस में सेव कर देगा। ठीक हो गया। अब वो इमेज एक क्या करेगा, एक यूआरएल क्रिएट कर देगा। वो एपीआई के जरिए जो हमने इमेज सेंड की थी, तो उसका एक यूआरएल हम क्रिएट करेंगे। उस यूआरएल को हम फिर फायरबेस में सेंड कर देंगे। ठीक है, अब जब भी हमने गेट करना हो उस इमेज को, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली फायरबेस की उसकी की को एक्सेस करेंगे, तो वो इमेज एक्सेस हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम गेट का मेथड लगाएंगे, जी ई टी, गेट का मेथड लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम फायरबेस के अंदर जो की हमने डाली होगी यूआरएल के साथ, वो की जैसे ही हम डालेंगे तो वो इमेज यहाँ पर शो हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं आप लोगों को करवाता हूँ। अच्छा, ये हमारा क्या है, फायर स्टोर डेटाबेस है और ये ऑथेंटिकेशन है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कोड करवा देता हूँ। यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे, उसको हम नेम दे देंगे अपलोड इमेज। और इसके बाद हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे। अगर आप में से किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और अपना सपोर्ट लाजमी दिखाएं। ठीक है, आप लोग जितना सपोर्ट दिखाएंगे उतनी हम आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा, यहाँ पर हम यहाँ मेन डार्ट में इसको ले आएंगे, इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट। अच्छा, हम यहाँ पर अब सबसे पहले इमेज पिकर एक लाइब्रेरी है वो ले लेंगे, इमेज पिकर। ये डार्ट पैकेजेस हैं और यहाँ पर डिफरेंट पैकेजेस हमें मिलते हैं। अच्छा, ये मैंने कॉपी कर लिया।
ये मैंने आप लोग ऐसे पब गेट करोगे और आप लोगों को सिखाया भी था मैंने ये फायरबेस वगैरह और इनकी पैकेजेस को कैसे हमने पब गेट करना। तो उम्मीद है आप लोगों को आता होगा। सही हो गया, इंपोर्ट हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर स्कैफोल्ड यूज कर लेंगे। उसके बाद हम बॉडी यूज कर लेंगे। अच्छा, यूआई भी मैं आप लोगों के सामने शो करवाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक कंटेनर शो कर लेंगे। कंटेनर, उसको हाइट दे देंगे 200, विड्थ दे देंगे 300 और फिर उसको चाइल्ड दे देंगे सेंटर और फिर इमेज डॉट फाइल कर लेंगे। अब इमेज डॉट फाइल हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये मैं आप लोगों को ये मैं यहाँ पर कमेंट करता हूँ। ठीक है, फिलहाल इसको मैं कलर दे देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। मैं इसको रन करता हूँ, एक बटन लेता हूँ, ट्रेनर को सेंटर में रैप कर दिया। अच्छा, एक बटन लूंगा, एलिवेटेड बटन ले लेंगे, ये इजी और सिंपल है। टेक्स्ट अपलोड इमेज, ठीक है, नजर आ रहा है, सही हो गया। जो इमेज होगा वो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैमरे के जरिए ले लेंगे और वो इस कंटेनर में शो हो जाएगा। इस कंटेनर में शो होने के बाद फिर हम मेथड चलाएंगे और इस इमेज को थर्ड पार्टी वेबसाइट पर सेंड करेंगे। उसको आप डेटाबेस भी कह सकते हो, डेटाबेस में हम सेंड करेंगे। ठीक है, और फिर उसका यूआरएल हम फायरबेस में सेंड करेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस इमेज पिकर का जो पैकेज हमने यूज़ किए उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, इमेज पिकर। ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर सारी मेथड्स पड़े हुए हैं। वो पैकेज जो हमने यूज़ किया ना, उसका हमने क्या लिया, कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट और उसकी क्लास का नेम, ये सारा कुछ हमने लिया हुआ है। तो उसी बेस पर हम क्या कर रहे हैं, इमेज को पिक करेंगे। ठीक हो गया, कैमरे से या गैलरी से। ये इसी पैकेज के जरिए हो सकता है। कैसे, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले इमेज जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है, एक एक्स फाइल इमेज होता है, एक सिंपल फाइल इमेज होता है। ठीक है, तो आजकल जो इमेजेस है ना, वो एक्स फाइल के हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स फाइल की इमेजेस को फाइल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे, एक वेरिएबल ले लेंगे फाइल और उसको हम नेम दे देंगे इमेज। ठीक है, ये लाइब्रेरी है फाइल के लिए, ये वाली डाटा आयो, ये लगाना मस्ट है। ठीक है, इसके बगैर काम नहीं हो सकता। अच्छा, अब यहाँ पर मेथड चलाएंगे। बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए हम एक मेथड लेंगे, उस मेथड को हम एक नेम दे देंगे। सबसे पहले हम फ्यूचर void get image from कैमरा, मैं कैमरे से लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, async। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे, किस टाइप का, एक्स फाइल टाइप का। कैसे, फाइनल एक्स
फाइल और यहाँ पर हम नेम दे देंगे पिक्ड इमेज। ये वेरिएबल है, पिक्ड इमेज क्या है, एक वेरिएबल है, किस टाइप का, एक्स फाइल टाइप का। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम जो इमेज लेंगे वो एक्स फाइल टाइप के वेरिएबल में सेव होगा, और फिर इसी एक्स फाइल के इमेज का जो वेरिएबल है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो इमेज पड़ी हुई होगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल फाइल वाले फाइल टाइप वाली वेरिएबल इमेज में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम एवेट लगा लेंगे और उसके बाद हम लगा लेंगे इमेज पिकर, जो ऊपर ऑब्जेक्ट हमने लिया था। ठीक है, डॉट, फिर पिक्ड इमेज और सोर्स। सोर्स का मतलब ये है कि आप किस जरिए से इमेज लेना चाहते हो, तो मैं इसको दे दूंगा इमेज सोर्स डॉट कैमरा। आप गैलरी भी ले सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसका मतलब ये है कि यूजर जो है उसने कैमरे पर क्लिक कर लिया। ठीक है, तो वो उसका सोर्स क्या होगा इमेज लेने का, कैमरे से वो इमेज ले लेगा और सेव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, और फिर ये असाइन कर देगा इमेज किसको, इस वेरिएबल को। तो इस वेरिएबल के अंदर जो इमेज आएगी वो किस टाइप की होगी, एक्स फाइल टाइप की होगी। अब इमेज आ गई एक्स फाइल टाइप के अंदर। ठीक है, अब हम एक चेक लगाएंगे एक्स फाइल के इमेज को कन्वर्ट करना सिंपल फाइल के टाइप की इमेज में। ठीक है, तो उसके लिए हम एक चेक लगाएंगे। चेक क्या होगा, इफ पिक्ड इमेज नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल, तो फिर आप सेट स्टेट लगा लोगे। ठीक है, क्योंकि स्टेट बार बार चेंज करने के लिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अब इमेज यहाँ पर हमने कन्वर्ट करनी है ना एक्स फाइल की, इस सिंपल में, तो इसको असाइन करेंगे एक्स फाइल का इमेज को, इमेज और असाइन ऑपरेटर, फिर उसके बाद फाइल। ठीक है, अब ये फाइल क्या है, ये एज अ कन्वर्टर काम कर रहा है। क्या कर रहा है, कन्वर्टर काम कर रहा है। ठीक है, कि इसके अंदर जो हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को डाल लेंगे, किस वेरिएबल को, एक्स फाइल टाइप की वेरिएबल को, और फिर डॉट पाथ। ठीक है, अब इसके काम क्या हुआ, बेसिकली ये बता रहा है कि इस पिक्ड इमेज के अंदर जो पाथ है उस पाथ को क्या करो, कन्वर्ट करो सिंपल इमेज में, या सिंपल फाइल टाइप की इमेज में। ठीक है, पहले कौन सी टाइप का इमेज था, एक्स फाइल के टाइप का, अब कन्वर्ट हो गया फाइल टाइप के कन्वर्टर के जरिए किसमें, सिंपल फाइल के टाइप की इमेज में। ठीक है, सिंपल फाइल यानी सिंपल, आप ऐसे समझ लो, मैं आप लोगों के लिए और आसान कर देता हूँ, दो टाइप की इमेजेस हैं, सिंपल फाइल वाली टाइप और एक्स फाइल टाइप। पहले जो इमेज थी यहाँ पर पिक्ड इमेज में, कौन सी टाइप की थी, एक्स फाइल के टाइप में। अब एक्स फाइल की टाइप से मैंने इमेज को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कौन से टाइप में, सिंपल फाइल के टाइप में। ठीक है, तो पहले कौन सी वेरिएबल में था, पिक्ड इमेज में, जो कि टाइप कौन सा था, एक्स फाइल का। अब कौन सा वेरिएबल है, इमेज, और टाइप उसका क्या है, सिंपल फाइल। समझ आ गई है। तो एक्स फाइल के टाइप की इमेज जो थी वो पिक्ड इमेज में पड़ी हुई थी, अब हमने उसको कन्वर्ट कर दिया सिंपल फाइल टाइप में। ठीक है, और वेरिएबल नाम में हमने क्या दिया था, कहां पर हमने स्टोर करना था, सिंपल इमेज में। ठीक हो गया। अच्छा, इतना काम हो गया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस मेथड को लेंगे और इस बटन में इसको क्या करेंगे, चला लेंगे। लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ पर इमेज पड़ी होगी, स्टोर होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक चेक लगाएंगे। क्या करेंगे, एक चेक लगाएंगे यहाँ पर। चेक क्या होगा कि इमेज जो है अगर वो नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल है, तो फिर क्या करो, यहाँ पर इमेज का, ठीक है, तो यहाँ पर इमेज का वेरिएबल ले लो और इमेज के वेरिएबल के अंदर जो इमेज होगा वो आपको शो करवा देगा ये विजेट। ठीक है। अच्छा, और अगर इमेज नहीं है, ठीक है, नल के बराबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज शो कर दो नो इमेज। अब आप लोग देखें, रन कर लिया, लेट्स ट्राई, मैंने क्लिक कर लिया।
काम नहीं हुआ, होना तो चाहिए। ये भी ठीक है, मेथड भी ठीक है। अगेन रन करते हैं इसको। मैं इसको चेक करते हैं। अगेन क्लिक करते हैं इसको। क्या मैसेज प्रिंट कर रहा है? सर्विस टॉपिक अपलोड इमेज। शायद कोई कोड को हम एरर को देखते हैं। मेथड तो बिल्कुल सही है। अगेन ट्राई। दोबारा से रन कर लेते हैं, शायद कोई एरर हो। अच्छा, तो तब तक ये रन होता है, हम एक और मेथड चलाएंगे। अच्छा, इस मेथड के जरिए क्या था गाइस, अगर आप लोग ट्राई करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। तो इस मेथड के जरिए हम इमेज इस कंटेनर में शो करवा देते हैं। ठीक है, ये एक काम हो गया, इमेज शो कर दिया। अब इसके बाद जो बेसिकली हमने काम क्या करना है, वो काम ये करना है कि हम फायरबेस का एक मेथड ले लेंगे जिसमें हम डेटा सेंड करेंगे। वो क्या नेम दे देंगे हम उसको, यूजर अपलोड इमेज। ठीक है, ये नाम दे देते हैं, यूजर अपलोड इमेज। यहाँ पर हम सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अवेट फायरबेस ऑप्शन शो नहीं कर रहा, क्या इशू करना तो चाहिए। शो नहीं हो रहा था, लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। अच्छा, अब हम डेटा सेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस, फिर एक कलेक्शन क्रिएट कर लेंगे। कलेक्शन को हम नेम दे देंगे यूजर इमेजेस। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम बेसिकली हम ले लेंगे सेट डॉट डॉक
और फिर उसके बाद डॉट सेट सेट लेने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम जस्ट इमेज को अपलोड करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम एक मेथड लेंगे इमेज को अपलोड करने के लिए। वो मेथड मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये ट्राई करते हैं, इमेज अपलोड होते हैं नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो हो गया। वो फुली डाउनलोड नहीं हुआ था शायद। अच्छा ये देखिए, यानी मैंने पिक्चर ले ली, मैं उसको ठीक है, ये देखिए पिक्चर इसने पिक कर ली, सही हो गया। अब इसी इमेज को हम फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड पार्टी डेटाबेस में सेंड करेंगे, उसके बाद उसका यूआरएल बनाएंगे और उसको फायरबेस में सेंड करेंगे, यहाँ पर इस मेथड के जरिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक और मेथड ले लेंगे, ये मेथड तो हो गया। अब इस एक और मेथड लेंगे, वो थर्ड पार्टी वाला। ठीक है, उसके लिए हमने 2 से 3 काम करने। एक डेटाबेस का वेबसाइट लेंगे, दूसरा हम एपीआई में किस समझ ले कि कोड के बेस पर हम उसको
अच्छा। सॉरी, मेरी आवाज़ गायब थी शायद काफ़ी टाइम से। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेथड समझ आ गया होगा, और अगर समझ नहीं आया तो मैं अगेन वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक हो गया? अच्छा, ये रन हो रहा है तब तक। अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी दोनों प्लेलिस्ट को देख लें, फ्लटर विजेट्स का भी और फायरबेस का भी। इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी नॉलेज हासिल होगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा। अच्छा, यहाँ पर एक हम और बटन ले लेंगे जिसको हम नाम दे देंगे क्लिक इमेज का। ठीक है, और उस बटन में हम क्या करेंगे बेसिकली, गेट अगेन रन। अच्छा, यहाँ पर हम इमेज को क्लिक कर लेंगे। इमेज को क्लिक कर लिया, देन उसको शो कर देंगे यहाँ पर कंटेनर में। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपलोड इमेज पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो अब चेक करते हैं ये मेथड काम करता है नहीं। स्टार्ट अपलोडिंग, ये मैसेज शो हो गया। ये मैसेज हमने यहाँ पर दिया था। ठीक है, अब जैसे ही वो अपलोड हो जाएगी तो ये मैसेज शो हो जाएगा कि आपका इमेज जो है वो अपलोड हो गया। नेट स्लो होने की वजह से हाँ ये अपलोड हो गया। ठीक है, इमेज यूआरएल क्या हो गया, चला गया। अब आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
ठीक है, ये इमेज अपलोड हो गया, सही हो गया। अब फायरबेस में हम चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो मेथड्स थे। पहला मेथड जो था वो हमने इस मेथड के ज़रिए हमने क्या किया, इस मेथड के ज़रिए हमने IMGBB को मेथड डेटाबेस में हम इमेज अपलोड की, और इस मेथड के ज़रिए हमने फायरबेस को सेंड किया इमेज को। तो अब चेक करते हैं। अच्छा, फायरबेस के लिए इमेज नहीं गया, अगेन चेक करते हैं। जाना तो चाहिए था। वन मिनट, लेट्स मी चेक फायरबेस के लिए क्यों नहीं गया। अच्छा, ये फायरबेस का मेथड है, इस मेथड को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अच्छा, यहाँ पर हम एक चेक दे देंगे। अच्छा, URL। अच्छा, यहाँ पर हम एक मेथड लगा लेंगे। वो मेथड क्या होगा कि आपका जो इमेज है वो क्या हो, नॉट, अगर नल के बराबर हो तो फिर ये मैसेज शो कर दो, अदरवाइज ये काम करेगा। तो मैसेज क्या होगा कि नो इमेज सेलेक्टेड, रिटर्न फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं। अगेन इसको रन करते हैं, अगेन चेक करते हैं। क्लिक इमेज कर लेते हैं।
इसको अपलोड कर देते हैं, देखते हैं अब ये काम करते हैं नहीं। अपलोड पर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं स्टार्ट अपलोडिंग शुरू हो गया। नेट स्लो है वरना ये जल्दी अपलोड हो जाता है, तो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर शो हो जाएगा। ये जैसे ही अपलोड हो गया यहाँ पर मैसेज शो हो गया, इसलिए मैंने स्क्रीन हटा दी एमुलेटर की। स्टेटस कोड भी सही हो गया, आपका इमेज भी अपलोड हो गया। ठीक है, अब चेक करते हैं। इमेज अपलोड हो गया सही से, फायरबेस में चेक करते हैं। और फाइनली इमेज क्या हो गया, अपलोड हो गया। ठीक है, ये देखें, ये आप लोग ऐसे चेक कर सकते हो कि आपका इमेज सही अपलोड हुआ है नहीं। यहाँ पर आप लोग इसको डायरेक्ट पेस्ट कर दो तो ये आपके सामने इमेज खोल देगा। ठीक है, इमेज खोल दिया, ऐसे सही हो गया। इस तरह से आप लोगों ने इमेज को अपलोड करना और फिर जब गेट करोगे तो इस की को गेट कर लोगे। सही है, फिर ये आप लोगों का इमेज वहाँ पर शो करवा देगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई और इंफॉर्मेटिव लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कोड फ्लो उमर को, और कमेंट में लाजमी आगाह करें कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया या कौन से टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हो। जज़ाकल्लाहु खैर, एक नई वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।